हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आज हम एपी का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को एपी में मैंने ए फाइंड करना, डी फाइंड करना, सम निकालना, ये चीजें बता दी है। ठीक है, एक 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 10 क्वेश्चन का सेट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, इसका पहला पार्ट है बच्चों, बुक आपके पास है, आप बुक में देखिए। इसमें हमें गिवन है a इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 5 है। इसमें क्वेश्चन करा है फाइंड द सम, सॉरी इन एन एपी। एक एपी आपको कुछ ऐसा गिवन होगा, एपी के टर्म दिए होंगे, आपको इसमें एपी फाइंड करनी होगी। किसी में ए एन, किसी में ए, किसी में एस एन, किसी में एन, इस तरह से अलग अलग टर्म्स। जो टर्म हमने पढ़े हैं एपी में वही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें a इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, d इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और a n इज इक्वल टू 50 गिवन है। ठीक है, एंड फाइंड n एंड sn। इसमें क्या करना है, फाइंड n एंड sn। अब आपको ये नोटिस करना है इसमें कि जो ये हमें दे रखा है, हमने एपी जितनी पढ़ी है उसमें कौन कौन से टर्म्स है हमारे, जैसे a है, d है, n है, sn है, a है, इस तरह से जो जो चीजें दे रखी हैं उसको नोट कर लो। उसके बाद जो अननोन है उसको हम कौन सा फॉर्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको a इज इक्वल टू गिवन है 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50 है। फाइंड करना है आपको n एंड sn। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, n फाइंड करना है और आपको a n गिवन है। हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, ये जो चीजें मैंने ऊपर लिखी हैं ये आपको सब गिवन है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले जब एपी पढ़ानी शुरू करी थी मैंने, तो आप सबको उस वीडियो में बताया था कि हम इस फॉर्मूले में a दे रखा हो, n दे रखा हो, d दे रखा हो, या कोई भी टर्म दे रखा हो, एक अननोन होगा, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अब आप नोट करो कि आपको a n दिया है 50, तो आप यहां 50 लिखिए। a 5 है प्लस n आपको फाइंड करना है, तो n लगाइए -1, d इज 3। अब कैलकुलेशन आप लोगों की अपनी है, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n, या 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2। 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 48, n इज इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n इज इक्वल टू 16। यानी आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट निकालना था पहला, वो n था, और n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। ठीक है, अब हमें निकालना है sn। बहुत सिंपल तरीका पड़ रखा है हमें sn निकालने के लिए। अगर हमें n नोन हो, ठीक है, तो sn निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके लिए हम लगाएंगे इसमें sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, तो अब sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 16 अपॉन 2, a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 50। ये हो जाएगा 8 और ये 55। मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। मीन्स sn की वैल्यू कितनी आएगी, 440। ठीक है, यानी कोई भी टर्म दिया हो थोड़ा बच्चों मुझे खांसी हो रखी है इसलिए सॉरी। कोई भी टर्म दिया हो आपको, ए दिया है, इसमें डी दिया है, ए एन है,
आपको फाइंड करना है एन और एस एन। हमने सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करी, एन 16 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एन 16 हो गया। दूसरा टर्म आपको निकालना है इसमें एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला और दिया है, बच्चे से कंफ्यूज ना हो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन होता है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 16 यहां से बाई 2, 5 प्लस 50 सॉल्व कर लिया, 440। अब इसका पार्ट 2 देखिए जरा बच्चों। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, मैंने बोर्ड पे लिखा है। इसमें a इज इक्वल टू 7 गिवन है, a 13 की वैल्यू 35 है। इसमें फाइंड करना है हमें d और s 13। ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो मैंने अब इसमें a आपको 7 है, लेकिन a 13 35 आपको d निकालना है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता रखा है कि जो a13 a2 a5 जो भी होता है उसकी वैल्यू निकालने का तरीका। a13 का मतलब होता है a प्लस 12d। ठीक है, ए बी जो चलती है हमारी वो क्या चलती है, पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4d, 5d इस तरह से चलती है। तो एपी की जो 13 वैल्यू है उसकी वैल्यू है a प्लस 12d, और इसमें a प्लस 12d की वैल्यू कितने दे रखी है, 35। यहां लिखेंगे देयरफॉर a प्लस 12d इज इक्वल टू 35 यहां से। ठीक है, अब यहां से देखिए a की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ठीक है, 12d इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 7, 12d इज इक्वल टू हो जाएगा 15 में 7 जाएगा 8 और 2, d इज इक्वल टू हो जाएगा 28 बाई 12। समझ गए, अब यहां से d निकलेगा हमारा, तो ये हो जाता है हमारा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, मीन्स d इज इक्वल टू 7 बाई 3। आपको d निकल गया, S13 निकालना है। ठीक है, तो S13 निकालने के लिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये निकला हमारा यहाँ पे d। ठीक है, d के बाद Sn का फॉर्मूला हमारा होता है n बाई 2, ब्रैकेट में a प्लस a n। ठीक है, तो Sn निकालना है, n की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 बाई 2, a की वैल्यू यहां से 7। ठीक है, और a n जो हमारा निकला है वो रखना है 35। ठीक है, a n की जगह क्या रखना है, 35। तो ये हो जाएगा हमारा 13/2, 35 और 7 42 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 इंटू 42, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 इंटू 21 Sn, तो 13 1 जा 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273। मीन्स जो Sn निकलेगा वो कितना निकल जाएगा हमारा, 273। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और समझ लें। इसमें ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। a 7 है, a 13 35 है, आपको इसमें d और s 13 फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाया कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस, सॉरी इसमें 13 की वैल्यू दे रखी है, बहुत सी, तो बहुत आसान है उससे भी। तो a 13 दिया है, तो a 13 का AP में वैल्यू होता है a, जैसे हम पढ़ते हैं ना AP में कि पहली AP a, नेक्स्ट होती है a प्लस d, a प्लस 2d, 3d, 4d, इस तरह से जहां तक भी जा सकते हैं हम लोग लेके जाते हैं। तो इसमें a 13 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 12d। ठीक है, तो यहां से a प्लस 12d इसकी वैल्यू 35 गिवन है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट करके d फाइंड कर लिया। d की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें निकालना है इसमें S13, तो S13 निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, होता है Sn/2, ब्रैकेट में a प्लस an। n की वैल्यू 13 है, 13/2, a 7, ये 35, शॉर्ट आउट कर लिया इसको हमने। लास्ट में कितना निकल के आएगा, Sn इज इक्वल टू 273। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवाने चल रहा हूं, चलिए देखिए उसको अगला।